हेलो बच्चों आज हम करेंगे क्लास 8th में संस्कृत में जो हमारे चैप्टर्स हैं उनका बुक वर्क और रिवीजन। ठीक है, तो हमारे जो इस बार के चैप्टर हैं वो मैंने आपको बताए थे। वो इस प्रकार से है। चैप्टर 12 चत्वार मूर्ख पंडिता, चैप्टर 14 गुरु भक्त आरुणि और चैप्टर 15 सुभाषितानि। ठीक है बच्चों, ये हमारे इस बार के एनुअल के चैप्टर हैं। तो सबसे पहले निकाल लीजिए पेज नंबर 47 पे चत्वार मूर्ख पंडिता। यह है हमारा चैप्टर, तो करेंगे इसका बुक वर्क। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। कृष्मिष्यति ग्रामे चत्वार सखाए आसने, यानी कि इसमें है कि किसी गांव में कितने सखा रहते थे। त्रय द्वौ चत्वार, कितने थे? चत्वार, 4। भो सुहृदय अस्माकं विद्यम परीक्षा कुरुतुम एक है अवसर लभते। इसमें क्या आएगा? अवसर, यानी कि हमें क्या हुआ है, बड़ी मुश्किल से एक ये हमें जो परीक्षा करने का अवसर मतलब प्राप्त हुआ है। तो यहाँ क्या आएगा? अवसर। एतस्य जीवने दान मा कुरु, यानी कि इसे धन दान, जीवन दान, वस्त्र दान, तो इस यहाँ क्या आएगा? जीवन दान। तो इसे मतलब जीवन दान मत दो। इन्हें अब नीचे दिए गए वाक्य को संस्कृत में अनुवाद कीजिए। किसी गांव में 4 किसान रहते थे। कृष्मिष्यते ग्रामे चत्वार कृषका वस्तिसम, वे व्यवहार में बहुत कठोर थे परंतु परिश्रमते। ते व्यवहार मतलब व्यवहारेण, बहुत कठोर, अति कठोरा थे मतलब आसने, परंतु परिश्रमी थे, परय परिश्रमी आसने। हम सब इस शेर को जीवित करेंगे। वह हम सब एवं सिंह इस शेर को जीवित करूँ, जीवित करेंगे। इसे जीवित मत करो। एने जीवित मा करू। मूर्ख का ज्ञान अनर्थ का कारण होता है। मूर्खस्य ज्ञानम अनर्थस्य कारणम भवति, होता है। भवति मतलब होता है। सही शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान को भरिए। एवं चिंतयित्वा ते परिस्थिता देशांतरम, क्या आएगा यहाँ पे? देशांतरम, यानी कि ऐसा चिंतित व सोचकर उन्होंने क्या किया? राजधानी की तरफ प्रस्थान किया। स सिंहस्य अस्थिने योग्य कर्मेण योजितवाने, यानी कि उसने जो सिंह था उसकी अस्थि को एक अच्छी क्रम में, सही क्रम में लगा दिया। योजितामि का मतलब क्या होगा? लगा दिया। अहम स्व विद्यायाम करिष्यामि, यानी कि परीक्षा, अपनी विद्या की परीक्षा करेंगे। एतस्य जीवदान मा कुरु, इसे जीवनदान मा मतलब नहीं करो। नीचे दिए गए वाक्यों का हिंदी में अनुवाद कीजिए। तेषु त्रय शास्त्रेषु तु पारंगता परंतु व्यवहारे बुद्धि रहिता आसने, उनमें से 3, तेषु त्रय उनमें से 3 शास्त्रों में निपुण थे परंतु व्यवहारे बुद्धि रहित आसने, लेकिन व्यवहार में बुद्धि रहित थे। एक है अपर शास्त्र तू न जानती सम परंतु बुद्धिमान अंति, मतलब एक दूसरा था उनमें जो शास्त्र तू न जानती, शास्त्र को तो नहीं जानता था, परंतु परंतु बुद्धिमान आसित है, परंतु बुद्धिमान था। मार्ग में ते एकस्य मर्त सिंहस्य अस्थिने दृष्टवंता, मार्ग में एकस्य एक मृत सिंह अस्थियों को दृष्टवंता देखा। मार्ग में उनको एक मृत शरीर की हड्डियाँ दिखाई दी। वयम एन सिंह जीवित कुरुम, हम इस शेर को जीवित कुरु में मतलब करेंगे। एतस्य जीवदान नागरु, इसे जीवित मत करो। इसके बाद आ गए हमारे नीचे दिए गए शब्दों को लिखकर संस्कृत में प्रयोग कीजिए। दरिद्र मतलब गरीब। वाक्य प्रयोग त्रय पंडिता दरिद्रा आसने, मूर्ख पंडिता यानी कि मूर्ख पंडित। वाक्य प्रयोग ग्रामे एक है मूर्ख पंडित है आसित है, योग्य कर्मेण यानी कि निश्चित क्रम में। एक है मूर्ख है सिंहस्य अस्थिन योग कर्मेण योजितवान है,
खादित्वाने यानी कि खा गया। सिंह त्रीन पंडिताने हत्वा खादित्वाने। आरूढ़वाने यानी कि चढ़ गया। वाक्य प्रयोग चतुर्थ पंडित एक है वृक्षम आरूढ़वाने। जो चौथा पंडित था वो क्या हुआ, पेड़ पर चढ़ गया। इसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है चैप्टर 14 गुरु भक्त आरुणी। अब इसका बुक वर्क करेंगे। इसमें सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। आसित पुरा अयोध्या नामक कौन थे, महर्षि। अथ एकदा वर्षित सम क्या हुए, मेघ मतलब बादल। तत्पश्चात सर्वे गता क्षेत्र, तो यहाँ पे क्या आएगा, क्षेत्र। यहाँ पे संस्कृत में अनुवाद कीजिए। प्राचीन काल में अयोध्या नाम के ऋषि थे। पुरा अयोध्या नाम के महर्षि आसीत यानी कि थे। आरुणि खेत पर गया, आरुणि क्षेत्रम अगच्छत। एक जलमार्ग पानी के तेज वेग के कारण रुक नहीं रहा था। एक मार्गम जलस्य तीव्र प्रवाहेन न अपर्याप्त। ऋषि ने पुकारा, आरुणि तुम कहाँ हो, यहाँ आओ। ऋषि उक्तम आरुणि त्वम क्वासी यहाँ गच्छ। बेटा तुम मेरे अभूतपूर्व शिष्य हो। वत्स त्वम मम अभूतपूर्व शिष्य। सही शब्दों से रिक्त स्थान को भरिए। आरुणि तत् श्रुत्वा त्वरितम अगच्छत। यहाँ आएगा क्षेत्रम यानी कि बात सुनकर क्या गया, वो क्षेत्र पर यानी कि खेत पर गया। तथा संधि तस्य तदय व्यतीतम दिनम तत्पश्चात सर्वे गता क्षेत्रम। तत् आरुणि गुरो अल्पनेव कालेन सर्वा विद्या शिक्षित प्रसादेन यानी कि गुरु के आशीर्वाद से उन्होंने अल्पमेन यानी कि कम समय में सारी विद्या ग्रहण कर ली। अब आ गया नीचे दिए गए वाक्यों का हिंदी में अनुवाद कीजिए। आसित पुरा अयोध्या नाम के महर्षि यानी आसित थे प्राचीन समय में पुरा अयोध्या नामक महर्षि। तस्य अनेक शिष्यास्ने उनके अनेक शिष्य थे। तेसु आरुणि नामक अपि शिष्य आसित उनमें आरुणि नामक शिष्य भी था। अपि मतलब भी। तत्र स सर्वान् जल मार्गेन अवधानत वहाँ उसने सभी जलमार्ग रोक दिए। अवधानत मतलब रोक दिए। तत् आरुणि गुरु प्रसादेन अल्पनेव कालेन सर्वा विद्या अशिक्षित। तब गुरु के आशीर्वाद से आरुणि ने थोड़े ही समय में सभी शिक्षा सीख ली। बस यहाँ तक बच्चों ये आपका वर्क है। इसके बाद हमारा आ जाता है चैप्टर सुभाषितानि। अब इसमें भी सही गलत पर आ जाइए। सबसे पहले यहाँ ऊपर जो दिया हुआ है ये आपको खुद ये श्लोक लिखने हैं और इनका अर्थ भी लिखना है। ये वाला कार्य आप खुद करेंगे। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। रसवती यस्य यानी कि वाणी कैसी होती है, यशवती। सुप्तस्य सिंहस्य मुखे जैसे सोते हुए सिंह के मुंह में कौन प्रवेश नहीं कर सकता, मृगा हिरन। तो इसमें आएगा मृगा। अब आ जाइए, ये तो आंसर आ गए। इसके बाद हैं आपके क्वेश्चन आंसर। ये वाले तो आप कॉपी में करेंगे। सही शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। उद्यम साहस धैर्य बुद्धि शक्ति पराक्रम षड्यते यंत्र वर्तन्ते तत्र देव सहायक। नक्षत्र भूषण चंद्र नारी भूषणम पति। नक्षत्र जो हैं, जो तारे हैं वो चांद का आभूषण है और नारी का आभूषण कौन है, पति। पृथ्वी भूषणम राजा। पृथ्वी का जो भूषण है, गहना है, वो कौन है, राजा। और विद्या सर्वस्व भूषण, और विद्या सबके लिए सबका भूषण है यानी कि सबका गहना है। तो बच्चों ये आपके तीनों चैप्टर हो गए हैं। ये तीनों आपको चैप्टर अपनी बुक में अच्छे से फिल करने हैं और सारा बुक का रिवीजन अच्छे से करना है। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।